हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो कंट्रोलर का लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 फैमिली को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, सबसे पहली बात तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर हमने बताया था एक कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसे एक सिंगल चिप पर डिजाइन किया जाता। तो अगर हम चाहते हैं हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन कम कॉस्ट में परफॉर्म हो जाएं तो उसके लिए हमें माइक्रो कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। तो माइक्रो कंट्रोलर कम कॉस्ट में अधिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर 8051 आपको जो हमारे सिलेबस में रहता वो रहता 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली। 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता। मैं बता दूं आपको, माइक्रो कंट्रोलर डिफरेंट साइज में अवेलेबल हैं। जैसे 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर भी होते हैं, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर भी होते हैं, 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर भी होते हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है जो कि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। खास बात यह है कि 8051 जो है वो माइक्रो कंट्रोलर इंटेल कंपनी ने बनाया। किसने बनाया? इंटेल कंपनी ने। अमेरिकन कंपनी है एक इंटेल, तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी मानी जाती है। जैसे कि सबसे अच्छे माइक्रो प्रोसेसर, सबसे अच्छे माइक्रो कंट्रोलर इसी कंपनी के माने जाते हैं। तो इंटेल कंपनी ने ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर बनाया था, है ना। इसके बाद इस कंपनी ने 8051 बेस्ड अन्य माइक्रो कंट्रोलर भी बनाने की इजाज़त अदर कंपनीज को दे दी थी। जैसे कि 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर और कंपनी ने भी बनाए। जैसे कि कौन कौन सी कंपनी की अगर हम बात करें तो एटमेल कंपनी है, फिलिप्स, सीमेंस, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट कंपनी भी 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर बनाती है। तो इनके साथ इनका कांटेक्ट हुआ था कि भाई और कंपनी भी इसी तरह के इसी पे बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर बना सकती है, यानी कि वो इसके कंपेटिबल होने चाहिए, है ना। तो इनके साथ जो है ये इंटेल कंपनी का कांटेक्ट हुआ था अदर कंपनीज के साथ कि वो इसी पे बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो इंटेल कंपनी का जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ये इस फैमिली का मुख्य माइक्रो कंट्रोलर है ना। वैसे इस फैमिली में और भी माइक्रो कंट्रोलर आते हैं, है ना, लेकिन 8051 जो है वो इस फैमिली का मुख्य माइक्रो कंट्रोलर है ना। तो वैसे जो 8051 फैमिली है उसमें कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर आते हैं, तो वो आते हैं 8031, 8032, 8051, 8052, 8751, 8752। तो अन्य माइक्रो कंट्रोलर भी आते हैं, है ना। तो लेकिन इस फैमिली का जो मुख्य मेंबर है वो 8051 है। जैसे हम जानते हैं, जैसे कोई फैमिली होती है तो फैमिली में जैसे एक ऐसा मेंबर होता है जिसकी सबसे ज़्यादा चलती है। घर में हम कहते हैं ये फैमिली का मुख्य मेंबर है जिसकी सबसे ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे ही इस फैमिली का जो मुख्य मेंबर है वो है 8051, है ना। कौन है? 8051। तो 8051 जो है के अलावा भी इस फैमिली में कई सारे मेंबर है, लेकिन चूंकि मुख्य मेंबर 8051 है तो इसीलिए इस फैमिली की इस मुख्य माइक्रो कंट्रोलर की वजह से इंटेल कंपनी ने इस सीरीज को MCS 51 के द्वारा रिप्रेजेंट किया, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 51 फैमिली, है ना, क्योंकि 8051 इसमें मुख्य मेंबर होता है ना। तो इसलिए इस फैमिली के नाम पर इसका फैमिली का नाम रखा गया माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 51 फैमिली, है ना। खास बात यह है जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर था ये एक्चुअली पहले NMOS टेक्नोलॉजी में बनाया गया था, है ना। कौन सी टेक्नोलॉजी में? NMOS।
NMOS का मतलब इसके अंदर आईसी के अंदर जो सर्किट थे वो N चैनल MOSFET का यूज करके बनाए गए थे। कौन सी? NMOS टेक्नोलॉजी, है ना। लेकिन उसे बाद में कुछ समय बाद उसको CMOS टेक्नोलॉजी में बनाया गया, है ना। जब NMOS टेक्नोलॉजी में बनाया गया था तो इसका नाम पहले रखा जाता था 8048। जब तक ये टेक्नोलॉजी थी इसे 8048 बोला गया था शुरू में, है ना। लेकिन जब CMOS टेक्नोलॉजी से बनाया गया तो फिर इसका नाम रखा गया 8051, है ना। दूसरी बात यह है कि बताया मैंने कि चूंकि इस फैमिली को MCS51 फैमिली भी कहते हैं या 8051 फैमिली भी इसको बोलते हैं, है ना। तो CMOS टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इसमें। CMOS का मतलब क्या होता? कंप्लीमेंट्री मॉसफेट। ये हम डिजिटल में पढ़ा चुके हैं कि भाई CMOS टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता। तो CMOS टेक्नोलॉजी का मतलब होता जिसमें N चैनल MOSFET और P चैनल MOSFET दोनों का कॉम्बिनेशन होता, उसे कहते हैं N चैनल CMOS, सॉरी। तो कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता? कंप्लीमेंट्री का मतलब होता अपोजिट, मिश्रण, है ना। यानी कि इसमें क्या होता? NMOS भी होता, N MOSFET का भी यूज किया जाता, N चैनल MOSFET प्लस P चैनल MOSFET का भी यूज किया जाता। जब दोनों का यूज किया जाता उसको क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री MOSFET। CMOS के बेनिफिट क्या है? CMOS में NMOS की अपेक्षा पावर कंजम्पशन लो होता, तो इनमें लो पावर कंजम्पशन होता, तो इसलिए बाद में ये कम पावर खर्च करने के लिए डिजाइन किए गए, है ना। जो NMOS में बनाए गए थे माइक्रो कंट्रोलर में ज्यादा पावर खर्च होती थी, इसलिए बाद में इसको CMOS में डिजाइन किया गया, ठीक है। तो खैर इतनी बातें तो खैर आपको नहीं इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत। जो हम एक टेबल बनाते हैं, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये टेबल आपको याद रखनी, क्योंकि इसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कभी कभी। तो देखिए जरा ये टेबल किस तरह से होती है। जैसे सबसे पहले इस टेबल में हम लिखेंगे डिवाइस नंबर, डिवाइस नंबर यानी कि कौन सी आईसी की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले इस फैमिली में बताया था मैंने क्या होता है, 8051 आता है इस फैमिली में, फिर आता है एक 8032, इस फैमिली में नेक्स्ट आता 8051, इसके बाद आता 8052, फिर 8751, फिर 8752। लेकिन मुख्य मेंबर कौन है? 8051। दूसरी बात, जैसे कि हमने बताया था आपको कि जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर की अपेक्षा डिफरेंस क्या रहता है कि माइक्रो प्रोसेसर की अपेक्षा माइक्रो कंट्रोलर में IO पोर्ट भी अंदर होते हैं, रैम रोम भी अंदर होती है, टाइमर भी अंदर होते हैं। अंदर ही जब बहुत सारी चीजें डिजाइन कर दी जाती है तो फिर हम उनको क्या बोल देते हैं? माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर में चूंकि अंदर IO पोर्ट भी होते हैं, तो IO पोर्ट इसमें कितने हैं? तो नंबर ऑफ IO पोर्ट, तो नंबर ऑफ IO पोर्ट जो है वो 8031 में भी 4 ही हैं, इसमें भी 4 ही हैं, इसमें भी 4 ही हैं, इसमें भी 4 ही हैं। तो एक बात पता चली कि इस पूरी फैमिली के हर मेंबर के पास 4 IO पोर्ट अंदर डिजाइन किए गए हैं, है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मैंने बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर के तो सारे फीचर्स अवेलेबल होते ही हैं, इसके अलावा अंदर ही IO पोर्ट्स भी होते हैं, इसके अलावा टाइमर भी अंदर ही डिजाइन हो जाते हैं। नहीं तो टाइमर के लिए माइक्रो प्रोसेसर में अलग से IC लगाते हैं, लेकिन इसमें टाइमर भी अंदर डिजाइन हो जाते हैं। तो मैं बता दूं कितने टाइमर डिजाइन होते हैं इसमें, तो मैं बता दूं 8031 में होते 2 टाइमर, 8032 में होते 3 टाइमर, 51 में 2 टाइमर, 52 में 3 टाइमर, 2 3। यानी कि अगर हम देखें तो याद रखने का तरीका यह है कि जिनके नंबर 1 है, लास्ट में सीरीज 1 है, उसमें 2 टाइमर होते हैं, जिसमें 2 है उसमें 3 होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा टाइमर होता है। यानी कि 1 में 2, 2 में 3, 1 में 2, 2 में 3, 1 में 2, 2 में 3, तो एक
एक्स्ट्रा यानी कि टाइमर की संख्या होती है। तो नंबर ऑफ टाइमर्स जो होते हैं वो इसमें इतने होते थे। तो नंबर ऑफ टाइमर्स भी लिख सकते हैं आप इसको, नहीं तो नंबर ऑफ टाइमर्स। टाइमर्स अंदर कितने डिजाइन है, तो नंबर ऑफ टाइमर्स जो है वो इसमें इतने हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट रहता नंबर ऑफ इंटरप्ट्स। नंबर ऑफ इंटरप्ट्स, जैसे अंदर ही इंटरप्ट सर्किट्स होते हैं, तो बता दूं इंटरप्ट्स जो है, इंटरप्ट्स का मतलब होता है बाधा, रुकावट, है ना। जैसे हमने 8085 माइक्रोप्रोसेसर में भी आपको बताया था कि भाई जो इंटरप्ट होती है, इंटरप्ट का मतलब होता है माइक्रोप्रोसेसर के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इंटरप्ट के द्वारा बाधा पहुंचाई जा सकती है। जैसे माइक्रोप्रोसेसर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा, तो अगर इंटरप्ट आ जाती है तो उसमें क्या होता, माइक्रोप्रोसेसर का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाता है ना। तो ऐसे इंटरप्ट की संख्या जो है, वैसे इंटरप्ट हम आगे पढ़ाएंगे चूंकि, है ना, अभी हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इसमें बारे में। तो नंबर ऑफ इंटरप्ट जो है वो इसमें होती है 5, इसमें होती है 6, 5, 6, यानी कि सिंपल सी बात यह है, जिनके नाम में लास्ट में सीरीज में 1 है तो उनमें होते हैं 5 इंटरप्ट, 2 वालों में होते हैं 6, 1 वालों में 5, 2 वालों में 6, 1 वालों में 5, 2 वालों में 6। वो बात अलग है कि जैसे 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा मेन मेंबर है, हम कहते हैं इसमें 5 इंटरप्ट हैं, तो इन 5 इंटरप्ट में से सभी की सभी इंटरप्ट एक्सटर्नल नहीं है। जैसे 8085 हम प्रोसेसर पढ़ते हैं तो उसमें सारे एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, बाहर से आते हैं सारे इंटरप्ट, लेकिन इसमें कुछ इंटरनल इंटरप्ट भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं। जैसे मैं बता दूं कि इसमें 2 तो एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं 5 में से, और 3 जो है वो इंटरनल इंटरप्ट होते हैं, क्योंकि इसमें अंदर भी टाइमर वगैरह डिजाइन है तो वो भी इंटरप्ट करते हैं। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के होते हैं, है ना। तो वो तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे। खैर अभी तो हमें ये पता होना चाहिए कुल इंटरप्ट कितने हैं, वो बाहर से आएंगे कि अंदर से आएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो 1 वालों में जो है 5 इंटरप्ट है, जिनके नाम में 2 है उनके 6 इंटरप्ट है ना। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें रहता रैम और रोम। तो नेक्स्ट इसमें रहता इंटरनल, क्योंकि ऑन चिप अंदर ही रैम भी होती माइक्रो कंट्रोलर में, तो इंटरनल रैम कितनी है, इंटरनल रैम और इंटरनल रोम। इंटरनल रैम और इंटरनल रोम। देखिए इंटरनल रैम की बात करें अगर, तो इंटरनल रैम जो है वो 8031 और 8032 में कोई भी इंटरनल रैम नहीं होती। तो सॉरी, इंटरनल रैम की बात करें तो इंटरनल रैम 8031 में होती है 128 बाइट की, जबकि 8032 में होती है 256 बाइट्स, 128 बाइट्स और 256 बाइट्स, 128 बाइट्स और 256 बाइट्स। कहने का मतलब यह है कि जिनके नाम 1 है उसमें 128 बाइट की इंटरनल रैम होती है, जिनके नाम 2 हैं उनमें 256 बाइट की इंटरनल रैम होती है, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर इंटरनल रोम की बात करूं तो इंटरनल रोम में बात करते हैं, अगर इंटरनल रोम में जो 8031 है और 8032 है, इनमें इंटरनल रोम नहीं होती, नील का मतलब कोई भी रोम इनमें नहीं होती, है ना। 8051 में इंटरनल रोम होती है, लेकिन वो कितने की होती है, 4 किलोबाइट की। 8052 में 8 किलोबाइट, 8751 में भी 4 किलोबाइट, 8752 में 8 किलोबाइट, है ना। तो जिनके नाम 1 है उसमें 4 किलोबाइट, 2 वालों में 8 किलोबाइट, 1 वालों में 4 किलोबाइट, 2 वालों में 8 किलोबाइट। लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि जो जिनमें 7 नहीं आता,
है ना, यानी कि 8051, 8052 इनमें होती है आपकी रोम और इनमें होती है ईपी रोम। है ना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहता, तो ये टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस फैमिली के माइक्रो कंट्रोलर थे। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ये से आप पॉज करके जो है उतार सकते हैं, है ना, मैं रफ करूंगा। तो देखिए जरा, ये जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें खास बात ये होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में खास बात ये रहती है थोड़ी सी कि भाई 8051 माइक्रो कंट्रोलर में सिस्क प्रोसेसर यूज किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जनरली माइक्रो कंट्रोलर में रिस्क प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, लेकिन ये जो 8051 फैमिली है इसमें थोड़ा अलग बात है। इसमें इस फैमिली में सिस्क प्रोसेसर ही यूज किए जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट वाले, ठीक है ना। वैसे मैं बता दूं माइक्रो कंट्रोलर के लिए सुटेबल क्या रहता, रिस्क प्रोसेसर, लेकिन इस फैमिली में रिस्क प्रोसेसर को यूज नहीं किया गया, है ना, बल्कि सिस्क प्रोसेसर का यूज किया था, है ना। तो इंटेल कंपनी में यानी कि 8051 फैमिली में कौन से प्रोसेसर यूज किया थे, सिस्क। वो बात अलग है। एक पिक माइक्रो कंट्रोलर फैमिली होती है, पिक माइक्रो कंट्रोलर फैमिली, ये बहुत ज़्यादा चलती है भी काफ़ी, क्योंकि ये सस्ती भी है, इसकी कॉस्ट कम रहती है माइक्रो कंट्रोलर फैमिली की, पिक माइक्रो कंट्रोलर फैमिली। जैसे हमने भी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया था जब हम पढ़ते थे, तो हमने जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें पिक माइक्रो कंट्रोलर फैमिली का ही माइक्रो कंट्रोलर यूज किया था, तो ये काफ़ी चलती है अभी। तो पिक माइक्रो कंट्रोलर फैमिली में रिस्क प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, तो ना, तो रिस्क वैसे माइक्रो कंट्रोलर फैमिली के लिए अच्छा, लेकिन इसमें नहीं यूज किया जाता, है ना, इसमें सिस्क प्रोसेसर चलता। दूसरी बात, ये जो MCS51 फैमिली है ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज करती है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा पिछला लेक्चर तो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर इसमें यूज किया जाता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर का मतलब होता कि जिसमें डाटा मेमोरी और कोड मेमोरी के लिए सेपरेट मेमोरी यूज की जाती है। जब डाटा और कोड के लिए सेपरेट मेमोरी यूज की जाती है तो फिर उसे कहते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर, है ना। तो जब सेपरेट मेमोरी बताया था हमने, सेपरेट मेमोरी यूज की जाती है, सेपरेट मेमोरी फॉर डाटा एंड कोड। उसे ही बोल देते हैं हम क्या, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर इसमें फैमिली में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।